रिंकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। पास ही में एक चाकू दिखाई दे रहा था और पूरा घर अंदर से अच्छी तरह लॉक था। उसके बाद भी उसके कमरे का पूरा सामान पूरी तरह से तितर-बितर दिखाई दे रहा था। कुछ ही दूरी पर टेबल पर रिंकी के हाथ से लिखा हुआ एक लेटर रखा हुआ था। इंस्पेक्टर वो लेटर उठाकर पढ़ना चालू कर देते हैं। इस चेन में वही सारे लोग मारे गए हैं जिन्हें पहले से कोई ना कोई मानसिक बीमारी हुई हो। हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे कमजोर मन पर इस डीमन ने फायदा उठा लिया है और इस पर कब्जा कर लिया है। पूरे हॉस्पिटल में अर्जुन ने मेरे सामने अपने आप की जान ली थी, क्योंकि सिर्फ मैं थी जिसके पास्ट में कुछ ट्रॉमेटाइजिंग सा हुआ था। उस समय अर्जुन के शरीर पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया था। वो खुद नहीं मरा, बल्कि उस डीमन ने उसे बेदर्दी से मार डाला और उसके मरने के बाद अब ये कर्ज मुझ पर पहुंच गया है। वो बार बार मुझे आकर वार्निंग दे रहा है कि मेरे पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। पास्ट में जो कुछ भी मैंने देखा उसके कारण मैं पहले ही मेंटली वीक हूँ। पिछले 2 दिन से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन सच यही है कि आदित्य से कर्ज अर्जुन तक पहुंचा और अर्जुन से अब मुझ तक। अब वो डीमन मेरे आसपास अपना शिकार ढूंढ रहा है। जैसे ही उसे कोई ऐसा आदमी मिला जिसने अपने किसी करीबी को मरते देखा हो, तो उसी मानसिक रूप से कमजोर इंसान के सामने ही वो डीमन मुझ पर हावी होगा और फिर मेरी जान ले लेगा, ताकि ये कर्ज फिर उस व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाए। ये उस राक्षस की गंदी चाल है। इस तरह से तो ये चेन कभी नहीं टूटेगी। लोग एक एक करके मरते रहेंगे और इस डीमन की भूख ऐसे ही बढ़ती जाएगी। किसी को तो इसे रोकने के लिए कोशिश करनी ही पड़ेगी। मैंने बहुत सोचा और आखिर में मुझे ये समझ में आया कि अंत में ये डीमन अपने शिकार को मारकर अपने साथ ले जाता है। अगर उसके मुझे मारने से पहले ही मैं अपने आप को खुद ही मार डालूं तो शायद ये श्राप खत्म हो जाए। मेरा अंत निश्चित है। वो डीमन मुझे मारकर अब किसी और तक मेरा शाप उस तक पहुंचाए, इससे पहले ही मैं खुद को मार डालूंगी। लेटर इतना ही लिखा गया था। शायद इससे पहले ही रिंकी का सामना उसकी मौत से हो चुका था। रिंकी के रूम में लगे सीसीटीवी में काफी ही डिफरेंट क्लिप्स रिकॉर्ड हुई थी। लिखते लिखते ही अचानक से रिंकी डर से जोर जोर से चीखने लगती है। उसके कमरे में इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उसके बाल अपने आप ही हवा में ऊपर की तरफ हो गए थे। रिंकी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो लोग घबरा कर अपने चारों तरफ देख रहे थे कि तभी रिंकी अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखती है और उसके बाद पूरे कमरे का सामान पागलों की तरह उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। उसके बाल हवा में थे। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके बालों से उसे पकड़ा हुआ था और घसीट कर उसे कमरे से बाहर ले जा रही हो। अचानक ही रिंकी टेबल पर पड़ा चाकू उठाती है और उससे अपने हाथों को काटने लगती है। रिंकी का शरीर पूरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर चुका था। एक आखिरी बार रिंकी का चेहरा जब सीसीटीवी में दिखा तो वो डरावने तरीके से हंस रही थी और उसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई थी। ये केस वाकई ही काफी मिस्टीरियस है। क्या वाकई डॉक्टर रिंकी के ऊपर किसी डीमन का साया था, या फिर वो साइकेट्रिस्ट होकर खुद एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? रिंकी की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई थी, लेकिन अब देखना ये था कि क्या वाकई श्राप का अंत हो चुका है या डीमन ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।